मोदी जी सच सच बताइएगा, ग्रीस के बाद जब आप विदेशी जमीन से भारत लौटे तो आप बेंगलुरु किस लिए उतरे? रोड शो करने के लिए, चुनावी सभा करने के लिए, या वाकई जिन वैज्ञानिकों की वजह से चंद्रयान-3 संभव हो सका उन्हें सम्मानित करने के लिए? और जिस तरह की राजनीति खेली गई वो बहुत ही हास्यास्पद है। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की यात्रा से भारत लौटते हैं, मगर वो दिल्ली नहीं उतरते, पहले बेंगलुरु उतरते हैं, यह बतलाने के लिए कि देखिए मैं इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान करना चाहता हूं। और उन्होंने सम्मान भी किया, उनको बुलाया, उन्हें सम्मानित किया। मगर दिलचस्प बात यह थी कि कई चीजें बीच में हो गई। हुआ यह दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु में उतरने से पहले, जैसा कि ये तस्वीरें गवाही दे रही थीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने पहले ही बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान कर दिया था। ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही थीं। अब हुआ यह दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर काफी नाराज हुए कि उनसे पहले वैज्ञानिकों से मिलने की किसने हिमाकत की। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बेंगलुरु उतरे तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि उनके स्वागत के लिए ना मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आएंगे, ना डीके शिवकुमार आएंगे, ना राज्यपाल आएंगे। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे ग्रीस से जब आए, और उनका स्वागत जो है ना मुख्यमंत्री ने किया, ना उप मुख्यमंत्री ने, ना राज्यपाल ने। प्रधानमंत्री ने मन से भी कहा कि भाई मेरे आने का कुछ पक्का नहीं था, हो सकता है मैं 5 मिनट लेट हो सकता हूं, 50 मिनट लेट हो सकता हूं, तो इसलिए मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कहा कि आप मत आइए, आगे भी आने के मौके मिलते रहेंगे और तब हम प्रोटोकॉल को निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के दर्द को देखिए। कहीं सिद्धरमैया साहब को 5 मिनट 50 मिनट इंतजार ना करना पड़े, इसीलिए नहीं बुलाया गया। मैं आज कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। कहीं इसकी वजह यह तो नहीं प्रधानमंत्री कि आप जो हैं उस बात से खासे नाराज थे कि आपके पहुंचने से पहले ही सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान कर दिया? कहीं यह वजह तो नहीं है? कहीं यह वजह तो नहीं है कि इस मौके पर आप ये नहीं चाहते थे कि आपके अलावा कैमरा की निगाह किसी और व्यक्ति पर जाए? क्योंकि सिद्धरमैया की जो मौजूदगी है कर्नाटक में, इस वक्त कर्नाटक में वो देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। जी हां, राहुल गांधी से भी ज्यादा, प्रियंका गांधी वाड्रा से भी ज्यादा, और स्थानीय तौर पर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस को जो शानदार जीत कर्नाटक में मिली थी, सबसे बड़ा कारण सिद्धरमैया का करिश्मा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्रधानमंत्री कि आपने सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से जो जादू आप बिखेर रहे थे उस जादू को आपको बांटना पड़े? और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। मैंने आखिर क्यों बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर भी राजनीति कर रहे थे? हालांकि मैंने कहा नहीं, मगर अब बोल रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और उसकी वजह सिर्फ राजनीति थी। क्योंकि आपने देखा, वैज्ञानिकों से मुलाकात की, सम्मानित किया, भाषण भी दिया। भाई प्रधानमंत्री मोदी हो और भाषण ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मगर फिर इन 3 तस्वीरों पर निगाह डालिए। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने सोचा भाई बेंगलुरु पहुंच गए तो लगे हाथ एक रोड शो भी कर दें। तस्वीर देखिए साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे, मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया उनका स्वागत करने के लिए। उसके बाद दावा किया गया कि मैं इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मान कर रहा हूं, और फिर देखिए साहब, रोड शो किया जा रहा है बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री, जब आपका एक रोड शो दिल्ली में हो रहा है आपके आने के बाद, तो बेंगलुरु में भी रोड शो करने की क्या जरूरत है? यानी कि प्रधानमंत्री कोई मौका नहीं छोड़ते चुनावी सभा या वोटों को लेकर अपील करने की। इस बात को लेकर वाकई प्रधानमंत्री आप तारीफ के हकदार हैं। बहरहाल कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया कि प्रधानमंत्री इस बात को लेकर नाराज थे कि उनसे पहले सिद्धरमैया ने वैज्ञानिकों से मुलाकात क्यों कर ली।
और इसको लेकर जयराम रमेश क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? Modi is apparently so irritated with the Chief Minister and Deputy Chief Minister of Karnataka for felicitating the scientists of ISRO before him that he purportedly barred the CM from receiving him at the airport, going against protocol. जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्धरमैया को नहीं बुलाया क्योंकि वो सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार से नाराज थे इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान करने। आगे, दिस इज नथिंग बट पेट्यूलेंट पेटी पॉलिटिक्स। ये बहुत ही छोटी सोच की राजनीति है। Has Prime Minister forgotten CM Modi's visit to the Space Application Center in Ahmedabad on 22nd October 2008, just after the successful launch of Chandrayaan-1 at a time when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister? यहां पर जयराम रमेश प्रधानमंत्री को याद दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप भूल गए 2008 22 अक्टूबर को आप स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गए थे वैज्ञानिकों को सम्मानित करने, क्योंकि चंद्रयान-1 को जबरदस्त सफलता मिली थी। और जयराम रमेश किसकी बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। दरअसल ट्विटर पर एक हैंडल है मोदी आर्काइव्स, उसमें प्रधानमंत्री का यह भाषण है जो आप देख रहे हैं दोस्तों, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस भाषण में वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पहुंचे हुए हैं और वैज्ञानिकों का सम्मान कर रहे हैं। बहुत अच्छा भाषण है दोस्तों, मैंने पूरा भाषण सुना है, बहुत प्यारा भाषण है। वो भाषण मैं सुनाना चाहता था, मगर आजकल क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आजकल दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऐसे कई हैंडल्स हमें कॉपीराइट क्लेम भेज रहे हैं प्रधानमंत्री का भाषण इस्तेमाल करने के लिए। इस तरह की हरकतें हो रही हैं मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ। खैर, मैं बात कुछ और कर रहा था। मैं आपसे क्या कह रहा था कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भाषण देते हैं, मगर उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो कुछ नहीं कहा था कि आप क्यों चले गए, पहले क्यों चले गए। और बात वहां नहीं रुकती है। भाषण में उन्होंने वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया और कहीं पर भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए, यह मौका हमारे वैज्ञानिकों का है। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। यहां पर आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र नहीं किया, मगर जब चंद्रयान-3 को सफलता मिली थी मोदी जी, तब जब वो लम्हा, जब विक्रम लैंडर चंद्रमा पर उतरता है तो आधे स्क्रीन पर इसरो की तस्वीर होती है और आधे स्क्रीन पर आपकी तस्वीर। उस लम्हे पर भी आप पूरी तरह से छा गए थे, आपकी छाप थी, आपकी तस्वीर थी। मगर जब आपने यह भाषण दिया था 2008 में, तब तो आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र तक नहीं किया था। तब आप वैज्ञानिकों की ही तारीफ कर रहे थे ना। तब आपके भाव से साफ था कि इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए। मगर अब 2023 में क्यों बदल गया मोदी जी? और आखिर क्या वजह है कि आपके जो तमाम पालतू पत्रकार हैं, इन कार्यक्रमों की फहरिस्त से साफ हो रहा है कि क्रेडिट सिर्फ आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ा चेहरा आपका है, वैज्ञानिक तो कहीं पर छोटे से हैं। मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिकों की इस टीम में एक एक दो महिलाएं हैं जिन्होंने जबरदस्त मेहनत की, उनका सलीके से जिक्र तक नहीं किया। हर न्यूज चैनल में प्रधानमंत्री का बड़ा सा चेहरा है और बाकी सब छोटे छोटे हैं। मगर ये तो हम हर जगह देख रहे हैं ना। राम मंदिर का जब शिलान्यास होता है या राम मंदिर को लेकर कोई भी कार्रवाई होती है तो आपको पता है कि भगवान राम छोटे से हो जाते हैं और प्रधानमंत्री का जो दर्जा, उनकी जो तस्वीर है वो बड़ी हो जाती है। तो फिर हमारी वैज्ञानिकों की क्या औकात? जब प्रधानमंत्री के सामने भगवान राम रामलला के मायने नहीं है, यानी कि रामलला का हाथ पकड़ के वो मंदिर में ले जा सकते हैं, ऐसे ऐसे पोस्टर्स आए बाय द वे, तो फिर वैज्ञानिक क्या चीज है? तो मैं फिर इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठाना चाहता हूं। 2008 में जब आपने भाषण दिया था तब आपने क्रेडिट नहीं दिया था उस वक्त के प्रधानमंत्री को, मगर जब 2023 में चंद्रयान जमीन पर उतरता है तो आधे स्क्रीन पर आपका चेहरा और आधे स्क्रीन पर इसरो। क्यों? आखिर क्यों? क्रेडिट लेने की ऐसी होड़ क्यों? और अगर आपसे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पहुंच गए तो इस कदर नाराजगी कि आपने अपने स्वागत के लिए उन्हें एयरपोर्ट नहीं बुलाया। और तर्क बहुत अजीबोगरीब है मोदी जी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें 5 मिनट 50 मिनट इंतजार करना पड़ता। मोदी जी, ये मत सोचिए कि ये तमाम चीजें आप करेंगे तो दुनिया को पता नहीं चलेंगी।
ये चीजें दुनिया को पता चल रही हैं बगैर अभिसार शर्मा के ये बात रखे, और दुनिया देख रही है। क्योंकि देखिए, जब आप अपनी शख्सियत से शौर्य, वीरता, साहस जोड़ते हैं, कहते हैं कि मैं 56 इंच सीना मेरा है, तो जो व्यक्ति ये दावा करता है कि मेरे 56 इंच का सीना है, और दूसरी तरफ इस तरह की असुरक्षा, ये दोनों मेल नहीं खाते हैं मोदी जी। ये दोनों बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा, और ये आपकी छवि के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो तमाम बातें आपसे कही हैं आपको बुरी नहीं लगी होंगी, क्योंकि देखिए, इन तमाम चीजों की एक उम्र होती है। हर मीडिया पर, हर प्रचार तंत्र पर आप छाए रहेंगे, मगर कुछ दिनों बाद मैं आपको एक चेतावनी आज देना चाहता हूं। आज नहीं तो हो सकता आज से 6 साल बाद, हो सकता है आप 2024 में दोबारा पावर में आ जाएं, मगर आज नहीं तो कल जनता जो है ना, जब वो देखती है कि हर चीज के लिए तस्वीर आपकी आ जाती है, यानी कि चावल के बोरे से लेकर चंद्रयान 3 हर जगह प्रधानमंत्री की तस्वीर है, कोरोना की वैक्सीन से लेकर पेट्रोल पंप, हर जगह अगर आपकी तस्वीर आएगी, तो जाहिर सी बात है जनता यह सवाल करेगी कि इन तमाम योजनाओं में जो पैसा खर्च हो रहा है ये तो सरकारी पैसा है ना। भारतीय जनता पार्टी को सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो पैसा मिला है वो पैसा तो यहां आ नहीं रहा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। इसीलिए एहसान जतलाना बंद कीजिए। जिस दिन जनता के मन में यह बात घर कर जाएगी, तब जब आपकी तस्वीर आना शुरू होगी ना, तब यह आपकी राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी यह बात लिख कर ले लीजिए। अभी भी आप चीजों को सुधार सकते हैं तो ठीक है, वरना कारवां आपका जारी है, चलाते रहिए ट्रेन। जब पटरी खत्म हो जाएगी तब क्या कीजिएगा बताइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।